वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। राग गौड़ी चेती बाणी नामदेव जी की। जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जी देवा पहन तारियाले राम कहत जन कस न तरे रहाओ। जी। देवा पहन तरियाले तारियले। तारियाले जी देवा पहन तारियले। जी जो देवा होता है ना, जी वो पाहन को तार लेता है। जी अब इन्होंने जो वेद के अंदर साखी प्रमाण है ना, जी वो निराकारी दुनिया को समझाने के लिए जो वहां पे साखियां दी, जी उनको इन्होंने दृष्टमान कर दिया। जी बाहर बना लिए देवते बना लिए, बाहर सची मुची के पत्थर बना लिए। जी तो ये दृष्टमान को समझाने के लिए है। जी जब कोई प्रमाण हमने देना है जो निराकारी दुनिया जिसका आकार नहीं है, जी तो बाहर से ही दिया जाता है ना। जी तो वो साक्षी प्रमाण दिए थे, इन्होंने उसी को दृष्टमान कर दिया जी पंडितों ने, जी वैसे ही बना दिया। जैसे उन्होंने कहा देवा पाहन तार्यले, जो देव होता है वो पाहन को तार लेता है। जी इन्होंने रामचंद्र बना लिया। जी अब रामचंद्र के जो फेंके हुए पत्थर थे वो तो डूब गए थे, बिल्कुल फिर उसको देवता क्यों कहते हैं? जी ये तो गलत है ना फिर। बिल्कुल असल में जो देवा है जी वो हमारे अंदरला है। जी ये जो मन है ना, जी ये पत्थर है। जी इसकी बुद्धि जड़ बुद्धि है इसकी। बिल्कुल जब भी ये मन पत्थर जो तरा है, देवा के साथ जुड़ के तरा है। जी अब गुरबानी के अंदर दो तरह के पत्थर आए हैं। जी एक कहा है सैल पत्थर मह जंत उपाय, जी ताका रिजक आज्ञा कर तरया। करेगा जी पत्थर के अंदर जीव है। जी एक कहा है देवा पाहन तारियले। जी वहां पे पत्थर क्यों कहा? जैसे कहा है ना, पशु प्रेत पाथर मुग्ध। जी अब वहां पे भी पत्थर है, वहां पे भी पत्थर है, लेकिन वहां पे पत्थर के साथ सैल जुड़ा हुआ है। सैल जी सैल होती है माया। जी एक पत्थर मन को कहा है, एक पत्थर बाहर को कहा है, जो बाहर पत्थर होते हैं, कंकर पत्थर। जी उसका मतलब है माया है। जो दिसे सो सगली माया, जी जो दिशा सो सगल विनाशा। जी वो माया है, माया के अंदर जीव है, जी वहां पे जो कीड़ा पैदा किया है। जी अब इनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, वो माया और ये दूसरा पत्थर मन पत्थर दोनों को एक ही कर देते हैं। जी ये गुरबानी के अंदर डेफिनेशन दो तरह की है, एक वो पत्थर है, एक मन पत्थर है। जी वो पत्थर, उसके साथ अब सैल लगा हुआ है, सैल पत्थर। जी वहां पे सैल क्यों साथ में जोड़ा उन्होंने? क्योंकि बार माया की बात है वो, जी उसे इसके लिए माया जोड़ दी उसके साथ। जी अब जो ये मन पत्थर है, जी ये जो जिसको कहा था पाहन परमेश्वर किया, जी वो उसी को तो कहा है कि पत्थर को परमेश्वर बना लिया। जी वो वही पत्थर है। जी वो बाहर दूसरा पत्थर है, अंदर का पत्थर है मन, जो पत्थर पे खड़ा है। जी देखो पत्थर पड़ा है एक, जी पत्थर को उठाया, जी उसकी मूर्ति बनाई, जी मंदिर में ले जाके रख दी। जी अब बनाई तो वो व्यक्ति नहीं है किसी ने, जी और दूसरे व्यक्ति इकट्ठे होके फिर उसी पत्थर से मांगते हैं, जी हमें ये दे दो वो दे दो। जी तो वो जो उसके पास मांगने जा रहा है वो पत्थर ही है। बिल्कुल वहां इस मन को पत्थर का है, जो यहाँ का है ना देवा पाहन तारियले, जी वो इस मन को ही पत्थर का है। जी उसकी बुद्धि जड़ बुद्धि है जी कि पत्थर को किसी व्यक्ति ने बनाया है, मूर्तिकार कर दिया, उसका उसका रूप बनाया, जी और तू उससे मांगने लग गया। जी तो ये जो मन है ना, जी ये जब तक इसकी जड़ बुद्धि है, जड़ के साथ जुड़ा हुआ है, जी ये पत्थर ही है। वो बाहर जो शरीर दिख रहा है, जी ये भी माया का है। बिल्कुल जैसा शरीर हमारा है वैसा ही किसी दूसरे व्यक्ति का है। जी अब दूसरे व्यक्ति को गुरु मानते हैं, खुद को कुछ भी नहीं मानते। जी
परमेश्वर ने तो उसको भी आंखें वैसी ही दी हैं, वैसे ही हाथ दिए हैं। जी 84 लाख योनियों के अंदर तुम हो, 84 लाख योनियों के अंदर वो है। बिल्कुल, तो फिर उसमें और तुम में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। इसीलिए पंचम पातशाह ने इन्हीं लोगों को कहा था, अंतर देव ना जाने अंध। जी अंधा मनुष्य अपने अंदर बैठे देवते को नहीं देख रहा, जी दूसरों के पास जाके मांग रहा है। जी तो वो भी तो भाई तेरे जैसा ही है। जी जी तो ये दो तरह की जो प्रमाण है गुरबाणी के अंदर आते हैं। जी एक पत्थर जहां सैल साथ में जुड़ा हुआ, वहां पे माया है, वो जी दूसरा पत्थर है जो बाहर हम देखते हैं। जी और ये मन पत्थर है जिसकी बुद्धि जड़ है, जो मानता ही नहीं है, मुग्ध। जी पशु प्रेत पाथर मुग्ध को उतारे, जी जो मानता ही नहीं किसी की बात, जी जो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, बिल्कुल। किसी की आगे की बात सुनता ही नहीं, वो आगे चल ही नहीं रहा, वहीं टिका हुआ है। जी वो जड़ बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है उसकी। पत्थर वो है जिसके ऊपर कोई असर नहीं होता, जी गर्मी का सर्दी का कोई असर नहीं है पत्थर पे, जी पड़ा है वो तो। बिल्कुल। वैसे ही वो व्यक्ति है जो मुग्ध है, मूड है, जी किसी की बात समझता नहीं है, जी वो पत्थर ही है। जी ये मन पत्थर है। जी ये जब भी तरह है, जी अपने मूल के साथ जुड़ के ही तरह है। जी अब कोई अगर व्यक्ति बाहर कहो भी ना, जी बाहर व्यक्ति आपको ज्ञान बता सकता है, जी दे नहीं सकता। जी किसी ने बताने वाले ने बता दिया कि भाई देवता तेरे अंदर है, जी इसके साथ जुड़ जा, जी अब वो फिर भी ना माने। जी बताने वाले ने तो बता दिया। जी अगर बाहर कोई व्यक्ति मिलता भी है, किसी को ज्ञान है, जी तो वो ज्ञान बता सकता है, दे नहीं सकता। बिल्कुल। इसीलिए जो नाम है वो किसी को दिया नहीं जा सकता, जी बताया जा सकता है कि भाई यहां से तेरे को नाम प्राप्त होगा। जी राम कहत जन कस ना तरे। जी और वो तो राम राम करते हैं। जी ये पंक्ति तो उनके फिर साफ चलती है कि जो राम कहेगा वो तो तरेगा। जी असल में इसकी व्याख्या कबीर जी ने कर रखी है। जी कबीर राम कहने में भेद है, ता मह एक विचार। जी राम कहने में भेद है, जी जी ता मह एक विचार। जी एक की विचार करनी ही राम कहना है कि एक क्या है। जी एक राम सबो कहे, एक कौतकहार। जी एक राम तो बाहर संसार राम राम कर ही रहा है। बिल्कुल। एक राम वो है जो एक बार कहने से ही कौतुक कर देता है, मन बुद्धि को बदल देता है। जी इसलिए राम कहने में भेद है। जी राम राम कहना नहीं होता। जो जी मुख से हम राम राम कहते हैं ना, जी जी वो तो पंडित कह ही रहा था। बिल्कुल। असल में राम क्या है, राम की जानकारी ही राम कहना है। जी और जो राम कह रहा वो जन है। जी राम कहत जन, जी जो कह रहा है राम वो ज्ञानवान है। जन का मतलब होता है ज्ञानवान। जी वो ज्ञानवान है, उसको ज्ञान है। जी वो कह रहा है, ज्ञानवान राम कह रहा है कि राम भाई ऐसे कहते हैं। जी अब नामदेव जी ने सवाल खड़ा किया है कि जन कस ना तरे, क्यों नहीं तर रहे? जी राम राम कह भी सभी रहे हैं, जी फिर तर क्यों नहीं रहे भाई ये? जी फिर गंगा पे क्यों जाते हैं शांति पूजा करवाने के लिए, जी पिंडदान करने के लिए? जी हमारे भी यहाँ आत्मा की शांति के लिए अखंड पाठ होते हैं। जी इसका मतलब है ये राम राम कह रहे हैं, तर कोई भी नहीं रहा। बिल्कुल। अगर तर रहे हैं फिर गंगा पे जाने की क्या जरूरत है? जी फिर आत्मा शांति की क्यों करते हैं? जी एक बार गुरु ने बता दिया कि भाई यहाँ जुड़ना है तुमने, जी जुड़ गया, जी फिर वो तो तर गया। बिल्कुल। फिर उसके बाद किसी व्यक्ति के घुटने दबाने की जरूरत क्या है? फिर जब तर ही गया वो, जी परमेश्वर किसी को मिल गया, जी पा लिया, चलो किसी व्यक्ति ने, मान लो कि किसी व्यक्ति ने बता दिया, जी वो जुड़ गया। जी अब परमेश्वर बड़ा या व्यक्ति बड़ा? परमेश्वर ही बड़ा होता है, जहाँ तो बाहर गुरु को बड़ा बना के बैठे हैं मुझे लोग। परमेश्वर ही गुरु होता है। जी जी मेरा वैद गुरु गोविंदा। गोविंदा। जी गोविंद और गुरु दो होते ही नहीं। हाँ गुर परमेश्वर एक को जान। बिल्कुल।
परमेश्वर ही गुरु होता है। जी गुर, सतगुर, जी गुर और गुरु, जी ये चार शब्द हैं गुरबाणी के अंदर। इनको इनके अर्थ ही नहीं पता। जिस दिन अर्थ पता चलेंगे होश उड़ जाएंगे इनके जी कि हम कर क्या रहे हैं। जी वैसे ही उनके यहाँ है जी ब्रह्मा ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म, जी चार ही उनके हैं। जी जिस दिन इनकी व्याख्या इनको समझ में आ जाएगी ना, जी पता उस दिन चलेगा कि हम व्यक्ति को ही गुरु कहते रहे। जी वो तो तुम्हारे जैसा ही है। सत जी, राम कहत जन कस ना धरे, राम राम मुख से कहते हैं तर कोई भी नहीं रहा। जी ये राम कहना, मुख से राम कहना, राम कहना नहीं होता। जी राम की जानकारी, राम क्या है, जी जी वो तो कोई एक बार कह दे जन्म मरण खत्म हो जाता उसका। बिल्कुल राम राम कहते हैं तरता कोई भी नहीं है। जी। जी, तारीले गण का रूप बिन रूप कुबजा ब्याद अजामल तरियाले तारियले, तारियाले। तारीले गणका। जी अब इन्होंने एक गणका नाम की स्त्री बना रखी है जो व्यभिचारिणी स्त्री है। जी हमारे यहाँ गणका क्या है, जी जो भक्तों ने गुरबाणी में बताई है, वो गणका क्या है। जी गणका आत्मा कह लो, जी सुरत कह लो, जी या बुद्धि कह लो, जी जो अपने लोभ के लिए, लालच के लिए किसी के भी आके जाके झुक जाए। जी जैसे पहले रामपाल था, जी रामपाल के पास लगे हुए थे, जी फिर दूसरे आगे उसको छोड़ दिया, दूसरे के पास चले गए, जी फिर वो सरसे वाला था। जी अपने लालच के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल अंदर का देवता तो छोड़ रखा है, जी उसके बारे में तो जानते ही नहीं है, जी उसकी शिक्षा किसी ने नहीं ली, बर्बाद जुड़े जा रहे हैं। जी जैसे एक व्यभिचारिणी स्त्री जी माया के लिए किसी को भी अपना पति कबूल कर लेती है, बिल्कुल उसको गणका कहते हैं। जी वैसे ही जो बुद्धि, जो आत्मा जी लालच के लिए जी किसी भी संत के पीछे, किसी भी व्यक्ति के पीछे लग जाए, जी वो गणका है। किसी ने कह दिया नैना देवी चले जाओ, वहां चले गए। जी किसी ने कह दिया फलाने गुरुद्वारे में चले जाओ, वहां चले गए। किसी ने कह दिया फलाने मंदिर में चले जाओ, वहां चले गए। जी तो वो जो लालच के लिए किसी के भी आगे झुक जाए, जी वो गणका है। जी जी, बिन रूप कुब्जा। जी कुब्जा जो होती है, कुब्जा मत तो एक ही है, जी लेकिन वो कमर तक तो सीधी जाती है। जी जिसमें कुब्बो होता है ना, गला होता है जिसकी पीठ कमर झुकी हुई होती है, जी जी उसको कुब्जा कहते हैं। जी वो कमर तक तो सीधी जाती है, जी लेकिन फिर जाके नीचे की तरफ झुक जाती है। जी इसी को जैसे कबीर जी कहते हैं, जह जह डाली पग धरूं, जी सोई मुड़ मुड़ जाए। जी वो कहते हैं मेरे को पहले तो, जैसे सभी लोग ही संत कहते हैं परमेश्वर से मिलाते हैं, परमेश्वर से मिलाते हैं। जी बात परमेश्वर से मिलाने की करते हैं, थोड़ी पहले तो जाते हैं थोड़ा सीधा कमर तक, तो जी जी कि भाई परमेश्वर से मिलाएंगे, फिर ले आके व्यक्ति से जोड़ देते हैं, जी फिर कमर के ऊपर जाके मोड़ देते हैं, सिर्फ ले आके फिर जमीन से जोड़ देते हैं। जी कमर आके झुक गई ना, जी फिर जमीन से लग गई वो, जी कि व्यक्ति ही गुरु है, जी इसके साथ जुड़ जा, ये तेरे को निकाल के परमेश्वर के साथ मिलाएगा। जी जब तेरा लास्ट समय आएगा, तेरी बाजू पकड़ेगा, परमेश्वर के साथ ले जाएगा। जी वो कुब्जा है। जी जैसे कबीर जी की मत भी पहले कुब्जा थी। जी ये तो नहीं था कि उन्होंने अपनी मत छोड़ दी, जी माला ही फेरते रहे, बिल्कुल लेकिन मत कुब्जा थी, पूरी नहीं थी। जी जोड़ जो व्यक्ति के साथ रखा था, जी माला दे दी, जी जपते रहो। जी तो वो मत कुब्जा थी, मत छोड़ी नहीं अपनी, लिया वही कुछ। जी जैसे अंगद देव जी थे, जी देवी के जाते थे वो, बिल्कुल देवी के दर्शन करने के लिए। जब उनको नानक जी मिले, उन्होंने सत्य बताया उनको जी कि भाई बात ये है, सच्चाई ये है। जी तो उन्होंने देवी छोड़ी नहीं, जी ली देवी, लेकिन नकली देवी की जगह असली देवी के दर्शन कर लिए। जी वैसे ही अमरदास जी, जी उन्होंने भी ऐसा किया, गंगा पे जाते थे, जी वो पानी की नकली गंगा छोड़ दी, जी
ज्ञान की असली गंगा ले ली, जी दर्शन गंगा के किए, गंगा छोड़ी नहीं। जी इसको कहते हैं जो मत तो एक ही हो जी लेकिन थोड़ी सीधी जाने के बाद मुड़ जाए, जो जी जिसमें दोबारा गिरावट आ जाए। जी जो इनकी मत्ते हैं ये गिरावट है, ये कुब्जा मत है। जी। जी। अजामल। व्याध अजामल। जी अब जो आता है ना, आद व्याध उपाद जी रहत फुन बड़े भागली बलागा। जी जब ये जीव पैदा तो हुआ भ्रम के कारण, जी हों बिच आया, हों बिच मुआ, जी भ्रम के कारण जन्म हुआ इसका। जी लेकिन जन्म के बाद इसके अंदर, जिसके अंदर व्याध बहुत ज्यादा अवगुण ज्यादा बढ़ गए, जी उसको व्याधि कहते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अवगुण बढ़ गए। बढ़ जाते हैं। जी अजामल तारियले, जी जो ये मन है, जी वैसे अजा तो कहते हैं बकरे को, जी लेकिन यहाँ पे लफ्ज अजा नहीं आएंगे, इसका बाद में संशोधन किया हुआ वाणी में, जी इसको अजय मल कहा हुआ है। जी वो मल कहते हैं पहलवान को, जी अजय कहते हैं जो जीता ना जाए, बिल्कुल। वो पहलवान जो जीता नहीं जाता। जी मन वस आवे नानका, जी जे पूर्ण कृपा होए, जी जिसपे वो खुद से तो ज्ञान ले जी चले, लेकिन आगे से परमेश्वर भी कृपा करे, दया करे उस पे, जी वही मन को जीतता है। जी मन बस आवे नानका, जे पूर्ण कृपा होए। जी ये मन है जो ऐसे जीता नहीं जाता आसानी से कि कोई भी जीत लेगा इसको, अपनी बुद्धि से तो जीता ही नहीं जाता। बिल्कुल। ये तो परमेश्वर ही कृपा करे। जी हार प्रयो स्वामी के द्वारा, जी दिजय बुद्ध विवेका, जी जिसके पास विवेक बुद्ध है वो मन को जीतता है। जी ये गुरबाणी के अंदर भक्तों ने तो दी है, पीछे देने वाला परमेश्वर है। जी ये परमेश्वर की मत है जी गुरबाणी, जी जो गुरमत कहते हैं, इसको गुरमत भी कहते हैं, गुर की मत। जी गुर अंदरला है, जी गुर अंदर है, बाहरला तो चेला है। जी जी गुर के साथ तो जुड़ना है इसने। जी तो ये मन है जो, ये अजयमल है। जी जी। तारियले, जब ये जाके अंदर अपने मूल के साथ जुड़ जाता है ना, जी ये भी तर जाता है। जी सीधी मोटी बात अगर करो ना, जी तो ये है कि ये मन जो है ना, जी जब भी तरह है अपने मूल के साथ मिलके तरह है, जी जुड़ के तरह है। जी वो अंदरला इसका मूल है, जो श्वास जी ले रहा है वही इसका देवा है। जी। जी। चरण बदक जन त्यू मुक्त पै। चरण बदक, जब उसके चरणों के साथ बद गए, जी बदक कहते हैं बद जाना, जी बदक जन त्यो मुक्त भय, जन अब मन ज्ञानवान है। जी जन का मतलब ज्ञानवान, जब मन ज्ञानवान हो जाता है ना कि किसके साथ जुड़ना है, किसने जुड़ना है, जी तब जाके उसके चरणों के साथ बद जाता है। जी त्यो मुक्त भय, बस तभी ये मुक्त है। जी इसने तो अपने मूल में ही समाना है ना जाके, बिल्कुल। बस फिर ये ज्ञान इसने ले लिया बाहर से, ज्ञान लेके किसके न जुड़ना है, जिसके साथ उसके साथ जाके जुड़ गया, जी तो मुक्त पर इतनी मुक्ति है। जी अब इसके बाद भक्ति शुरू होती है। जी ये भक्ति करके मुक्त होते हैं, मुक्त होने के बाद भक्ति शुरू होती है। जी जी। हो बलबल जिन राम कहे। नामदेव जी कहते हैं, मैं तो उनके बल बल कुर्बान जाता हूँ जिन राम कहे। जी राम किसने कहा? राम कहा कबीर ने, जी राम कहा रविदास जी ने। जी मैं उनके कुर्बान जाता हूँ जिन्होंने भी राम कहा। जी हाँ, बल बल जिन राम कहे, जिन्होंने भी राम कहा ना, राम की कहानी सुनाई है, जी हर किया कथा कहानियां गुरमीत सुनाइया। बस जी वो मित्र है, जी मैं उनके कुर्बान हूँ, वो कहते हैं। जी। दासी सुत जन बिदर सुदामा उग्रसैन को राज दिए। दासी सुत, अब जो ज्ञान आता है ना, जी ये पैदा तब होता है ज्ञान जब बुद्धि दासी बन जाती है। जी दासी सुत, सुत जी कहते हैं सुपुत्र को। जी अब लोग बाहर से ज्ञान लेते हैं, जी भक्तों ने अंदर से ज्ञान दिया है, नानक जी के, कबीर जी के, रविदास जी के, तो ज्ञान अंदर पैदा हो रहा है।
जी उन्होंने तो दिया है, बिल्कुल। वो पैदा होना ज्ञान को ही सुत कहा है, जी लेकिन वो पैदा कब होता है? जब बुद्धि दासी बन जाए, जी अपने दास को दी बढ़ाई, जी अपने दास को नाम जपाई, जी अपने दास की आप पैज रखे। राखी। जी पैज रहती ही दास की है। जी जी वो खुद इसीलिए दास बने हैं, वो कबीर दास है, जी रविदास दास है, जी नानक जी दास हैं। बिल्कुल। और जो यहाँ पे गुरु बने बैठे हैं वो अपना सोच लें, जी दें लोगों को क्या देते हैं, जी पता तो अब चलेगा। जी जी ये गुरबानी इनको लगती थी जब शेर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा छोटे होते हैं ना, जी तो वो एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल। पता तब चलता है जब बड़ा होता है, ये बिल्ली नहीं है, शेर का बच्चा है, खा जाएगा सभी को ये। जी अब ये जो गुरु संत बने बैठे हैं ना, अपना सोच लें ये क्या करना है, जी कौन सी पहाड़ियों पर चढ़ना, अपना सोच के रखें। ये सवाल सवाल है, जी गुरबानी कर रही है, जी ये अपने जवाब ढूंढ ले बस, क्या जी करना क्या है। जी जी, जब दासी सुत जी जन विदुर जी बेदर, जो बेदर है, जी जी इसकी मेरी शान ना चौपड़ी, मेरा देश ना गाओ, जी इसका अपना तो देश गांव नहीं है, देश गांव तो शरीर के साथ जुड़ने के बाद बना रखे हैं इसने। जी जन बेदर, जी अब वो जन बन गया, बेदर था जो। जी हाँ, लेकिन जो बेदर था जी सो दामा, जी दामा कहते हैं दाम को, दमड़ा, जी दमड़ा। जी दमड़े का पंजाबी अर्थ है धन, धन। जी दौलत। जी दौलत। जी लेकिन ज्ञानियों का जन लगा ना, लब जाके जन, जी जो ज्ञानियों का धन है वो नाम है, ज्ञानियों का धन नाम है। जी नाम के अर्थ गुरबाणी के अंदर ज्ञान है। जी जो ज्ञानवान पुरुष होते हैं वो ज्ञान इकट्ठा करते हैं। बिल्कुल। ज्ञानवान के पीछे माया तो लगी फिरती है, जी माया तो उनके चरणों की दासी बनी फिरती है। जी जी जितना टाइम पंडित ब्राह्मण रहे, जी वेद की विचार करते रहे, जी उतना टाइम माया तो इनके पदार्थ तो इनके पीछे पीछे घूमते थे, लोग इनके ब्राह्मण देवता कह के पूजन करते थे इनका। जी जब ज्ञान छोड़ा, रोए तो तब है, पंडित रोवे ज्ञान गवाए। गहुना। जब जी ज्ञान गवा दिया, रोए तो तब है। जी जितनी देर वेद की विचारधारा रखी उतनी देर तो उनके पूजन हुए हैं। जी जन वेदर, जिसका कोई दर घर नहीं था, जी सो दामा, सो वो, जी सो वो जी दामा जी है, ज्ञानवान ये, जी धन नाम धन है पास में। जी उग्र सैन को राज दिए। जी अब जब मन दास बन गया, जन बन गया, ज्ञानवान बन गया, जी जिसका कोई धर घर नहीं था, जी अब सो दामा नाम धन लेके उग्र सैन वो जो अंदरला है ना, जी उसको राज दे दिया फिर वापस। जी देखो जो मन है, जी मन अपने मूल से मवासी है, जी इसकी अपने मूल से अंतरात्मा से नहीं बनती। जी लेकिन जन्म लेके वो आया है, जी उग्रसेन कहते हैं जिसका जो भयानक रूप धारण कर बैठा, जी भयानक रूप जिसने धारण कर लिया, जी जी वो तो अंदर ला है, सचखंड से तो मवासी होके वो आया है, बिल्कुल। सचखंड से वो बागी हुआ है। जी मन इससे बागी है, जी मन अपने मूल से बागी है, दोनों ही है। जी जैसे चलता है ना सुर असुर, जी मन असुर है, जी वो अंदरला असुर है। सुर जी कहते हैं देवते को, जी वो मन असुर है। जी उसकी आ तो गया वो जी वहां से, सचखंड से जी उल्ट कर उनके हुक्म का हुक्म दूली करके, हुक्म में ना चल के। जी लेकिन उसने अपनी सुर बिल्कुल सारी चेंज नहीं की है। जी उसका जो मन है ना, जी वो ही माया में लिप्त हुआ, खुद माया में लिप्त नहीं हुआ वो। जी और अपने मन को बना रहा है, अब इसका मन इससे बागी हो गया। जी
अब मन सूत नहीं आ रहा है उसका, उसके कब्जे में उसका मन नहीं आ रहा है, उसका मन अब उसकी पकड़ से बाहर हो गया। बाहर हो गया जी। अब मन तो उसकी बात सुनता ही नहीं, अंतरात्मा की कहाँ सुनता है। नहीं सुनता। इसीलिए अपना नाम खुद ही रखा है उग्रसेन। जी। उग्रसेन को राज दिए। जी। अब मन ने जब इसके साथ जुड़ जाएगा तब मन ने राज छोड़ दिया। मन भी तो मवासी राजा, मन मवासी राजा, जी। यही रावण है। जी। अब जो अंदरली देही है तो कंचन देही है वो। जी। कंचन कहते हैं सोने को, सुने जी। क्योंकि सोने में जंग नहीं लगती ना, बिल्कुल। तो उसको कंचन देही कहा है। उसमें जरा रोग नहीं है, वो ऐसे खत्म नहीं होती, जी। मरती जन्मती नहीं है। जी। तो है तो वो कंचन देही, जी। लेकिन उसमें मन ने बाग इच्छाओं का लगा रखा है, माया की इच्छाओं का बाग लगा रखा है। जी। तभी उसको अशोक वाटिका कहते हैं, जी। जी। इच्छाओं का बाग। जी। ये मन ने इच्छाओं का बाग लगा रखा है अंदर, जी। ये मन रावण है। जी। जब इसका राज, ये अपना राज छोड़ देगा, जी। फिर जाके राज उसको मिल जाएगा। जी। जी, उग्रसेन को राज दिए। जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन नामे के स्वामी तेऊ तरे। जी, वो कहते हैं नामे का जो स्वामी है जी। वो जपहीन है, जी। वो तपहीन है, जी। उसकी कोई कुल नहीं है, वो कुलहीन है। जी। कर्महीन है, वो कोई कर्म नहीं कर रहा, जी। कुलहीन। जी। नामे के स्वामी ते उतरे, जो नामे के स्वामी जैसे हो जाएंगे जी। वो सभी तर जाएंगे। जी। अब ये जप भी कर रहे हैं, तप भी कर रहे हैं, कुल भी है इनकी, जी। तर कोई भी नहीं रहा। जी। नामदेव जी कह रहे हैं जो नामे का स्वामी है जी। वो कुलहीन है। जी। जब तक किसी की भी कुल है ना, जी। वो तर नहीं सकता। जी। ज्यादातर जो संत बने बैठे हैं ना, गुरु बने बैठे हैं, जी। उनके झगड़े चलते हैं, बताओ जी तुम किस कुल से हो, जी। कौन सा गुरु था पहले, जी। उसकी कौन कौन सी कुल चली। जी। तो फिर नामदेव जी क्या कह रहे हैं गुरबाणी में। जी। नाम जपहीन तपहीन कुलहीन कर्महीन। जी, नामे का स्वामी तो कुलहीन है, जी। वो अंदरला कुलहीन है, वो है नामे का स्वामी। जी। नामे के स्वामी ने जन्म नहीं लिया है, नामे जन्म नामे ने लिया है। जी। इसीलिए गुरबाणी कहती है ना किछ जन्मै, जी। ना किछ मरै, जी। आपन चलत आप ही करे। जी। जन्मता यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई जन्म नहीं ले रहा। जी। वो जो अंदर बैठा है जी। वो क्या है, वो जन्म लेता है, बताओ उसका माता पिता कौन है। जी। कौन है उसका माता पिता, कोई भी नहीं। कोई नहीं है। उसका ध्यान ही है शरीर में। जी। जैसे हम यहाँ बैठे बैठे कहते हैं किसी का बच्चा ना कनाडा अमेरिका गया हो बाहर कंट्री में, जी। वो बैठे कहते हैं मेरा ध्यान मेरे बच्चे में चला गया था, वो क्या कर रहा होगा। जी। अब ध्यान खुद यहाँ बैठा है शरीर के और ध्यान बच्चे में है, जी। तो क्या वो अमेरिका चला गया। बिल्कुल नहीं, ध्यान ही लगा। शरीर यहाँ है, खुद अमेरिका में है, जी। वही उसकी देही है। जी। ध्यान ही मन होता है, जी। ध्यान मान मन एक, जी। ध्यान को ही मन मानो, जी। वरना मन क्या है, कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है। वैसे ही जो अंदर बैठा श्वास ले रहा है, खुद तो अंदर बैठा श्वास ले रहा है, इसका ध्यान यहाँ शरीर में लगा हुआ है। जी। शरीर में ध्यान लगने के कारण उस बच्चे को अपना मानता है ये, जी। बच्चे शरीर के हैं। जी। नानक जी कहते हैं मासों ही मास उपजे, जी। जो ये शरीर है हमारा, जी। ये मास का है, जी। तो मास से ही पैदा हुआ, माता मास की है, पिता मास का है, जी। मास से मास पैदा हो गया। जी। आत्मा उसमें किसने रखी, वो किसने डाली, माता पिता के बस में है आत्मा डालनी। बिल्कुल नहीं जी। फिर जी। अगर माता पिता के वश में है, फिर तो किसी का बच्चा मरे ही ना, माता पिता झट से उसके अंदर फिर से आत्मा डाल दे। जी। फिर निकल। आत्मा को पैदा किसने किया, जी। जिसने आत्मा पैदा किया, माता पिता का, आत्मा का माता पिता वो है। जी। आत्मा ज्योत है, जी। ज्योत आद सच है। जी।
वो अंदर बैठा है, वही है हर जी माता हर जी पिता। जी हर जी हमरी प्रीत पाल करे, हम हर के वारक। जी सभी हर के वारक हैं, वो है नामे का स्वामी। जी इसलिए नामे ने जन्म नहीं लिया। जी नामे का जो ध्यान है, जो नामे का मन है, उसने जन्म लिया है। जी शरीर के साथ वो जुड़ा है, नामा जी नहीं जुड़ा। जी इसीलिए इनको समझ में नहीं आती है। वही कबीर है जी जो कहते हैं ना, कबीर जी का जन्म नहीं हुआ। जी वो बैठा है अंदर, जन्म किसी का भी नहीं होता। जी तुम खुद को शरीर मान रहे हो, जड़ बुद्धि है तुम्हारी। जी कबीर का तो सत्यवाद जन्म होता नहीं है, लेकिन कबीर कौन है? बाहरला तो कबीरा है। जी कबीर का जो मन है जी वो कबीरा है, जी अंदरला कबीर है। कबीर है। जी अंदरला नामा है, जी अंदरला नामे का स्वामी है, जी वो है। जी बाहरला नामा है। जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।